सीम की चापी सकई को तासु बर रखवार रमापति जासु। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल पर, जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस के बालकांड की इस पंक्ति में कहा गया है कि जिसके बड़े रखवाले लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु हो, उसकी सीमा, उसकी मर्यादा को कोई दबा सकता है, उसे कोई हानि पहुंचा सकता है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके पास एक ऐसा विचित्र योग लेकर के आ रहे हैं जिसके बारे में समाज में बहुत सी भ्रांतियां प्रचलित है। वह योग है शनि और राहु के युति के विषय में। प्रिय दर्शकों, अगर शनि और राहु किसी की कुंडली में एक ही भाव में बैठे हों या एक दूसरे से सातवें घर में बैठे हों तो दोनों की एक दूसरे पर दृष्टि पड़ जाती है। और इसके बारे में यह कुप्रचारित कर दिया गया है कि अगर ऐसे योग बन जाए किसी की कुंडली में तो उसे श्रापित योग कह दिया जाता है, श्रापित दोष भी कह दिया जाता है। यह कुप्रचारित कर दिया गया है, जबकि इस तरह की कोई बात जो है हमारे शास्त्रों में नहीं लिखी गई है। तो आज हम आपके सामने शास्त्र प्रमाणों के साथ जो है इस विषय का सत्य आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं, और साथ में एक चर्चित हस्ती की कुंडली भी आपको दिखाएंगे जिनकी कुंडली में शनि और राहु साथ हैं, लेकिन उनकी कुंडली में किसी प्रकार के दोष की जो उद्भावना कही जाती है वह प्रायः नहीं दिखाई पड़ती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये शनि राहु की युति के बारे में क्या हाई लेवल पे क्या कहा जा सकता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे तो आप जानते हैं कि शनि और राहु दोनों पाप ग्रह हैं, इसलिए उनका किसी भी कुंडली में कहीं पे भी युति हो जाना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। काल पुरुष के अगर बेसिक से हम लोग चलते हैं तो काल पुरुष का जो स्वरूप बताया गया है उसमें अनेक ग्रहों की जो अनेक जगह पे व्यवस्थिति कही गई है, कई ग्रंथों में आई है, विशेष करके सारावली में बहुत विस्तार से क्या कहा जाए, एक श्लोक में जो है यह काल पुरुष की कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ कौन सा स्थान रखता है यह कहा गया है। तो कहा गया है कि काल पुरुष की कुंडली में राहु जो है वो मद है और शनि जो है काल पुरुष का दुख है। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि किसी कुंडली में शनि और राहु हो तो कहा जा सकता है कि उसके जीवन में जो है बहुत प्रकार के मद और अहंकार छा जाने की बात होती है और दुख उसकी वजह से आने की बात होती है। अहंकारी व्यक्ति कई बार जो है अभागा हो जाता है। रामचरितमानस में कहा गया है, दशमुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे। अभागा रावण जो है अपनी सारी करतूत जो है उसने जो कैसे सीता का हरण किया था उसने जाकर के मारीच को एकदम अभिमान के साथ सुना, जैसे कि उसने कोई बहुत अच्छी बात की हो। प्रिय दर्शकों, कोई आदमी जो है उसने किसी ने बहुत अच्छा काम कर दिया हो तो उसके लिए थोड़ा बहुत अभिमान आ जाए तो हम उसे थोड़ी देर के लिए क्षमा कर सकते हैं। जैसे कोई नोबेल पुरस्कार जीत करके आ जाए, किसी ने बहुत अच्छा शोध किया इसलिए उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि चलिए अब उस व्यक्ति को थोड़ा बहुत अभिमान आ जाए तो क्षम्य है, इंसान परफेक्ट होना कई बार बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कोई गलत काम करके भी कोई आदमी अहंकार से भरा हुआ है तो वह जो है क्षम्य नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कई बार लोग अपने गलत काम का भी बहुत महिमा मंडन करते हैं। उदाहरण स्वरूप कोई कहता है कि अरे मेरे घर में किसी की मैं 12 बजे तक सोता रहता हूँ, मेरे घर में किसी को हिम्मत है जो मुझे जगा दे सुबह उठ करके, तो ये आप जो है व्यर्थ की बातों का जो है महिमा मंडन कर रहे हैं। तो व्यर्थ की बातों का अहंकार जो है, गलत बातों का अहंकार जो है उचित नहीं होता है। जिसकी कुंडली में भी शनि और राहु की युति बैठ रही हो उनके जीवन में आप प्रायः ऐसा पाएंगे कि उसे बहुत व्यर्थ की बातों में उसे अपने आप पे इतना अहंकार है जिस अहंकार के वह योग्य नहीं है, और उसकी वजह से उसे दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि राहु जो है मद है और शनि जो है क्या है, वो दुख है। तो यह एक बात देखी जा सकती है ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में। इसके अतिरिक्त जो है शनि जो है कर्म फल प्रदाता है और राहु जो है स्ट्रेटेजाइजर है, मतलब स्ट्रेटजी बनाता है। तो उसके दिमाग में कुछ ऐसे फालतू की योजनाएं बनने लगती हैं जो उसे दुख के मार्ग पे ले जाती हैं। ऐसा भी कई बार जो है शनि राहु की युति वाले लोगों के जीवन में देखा गया है, यह शास्त्र प्रमाण से भी प्रमाणित होता है। लेकिन हमेशा कभी भी मैं कहता हूँ कि निगेटिव ज्योतिष नहीं करना चाहिए। निगेटिव बातें निकाल करके लोगों को डराने के लिए ज्योतिष शास्त्र नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र तो जीवन में उजाला लाने के लिए होता है। तो हम इसमें कुछ सकारात्मक पक्ष भी आपको बताएंगे जो शनि राहु की युति वाले लोगों के जिंदगी में देखा जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों में शनि के बारे में यह भी कहा गया है कि शनि अगर किसी के कुंडली में केंद्र में बैठा हो और अपनी स्वराशि का हो या उच्च राशि का होकर बैठा हो तो वह शश महापुरुष योग का निर्माण करता है। तो अगर किसी कुंडली में इस तरह का योग बन रहा हो तो उसमें शुभता भी देखी जा सकती है। यह मनुष्य को जो है सामर्थ्य देता है, साहस देता है। अच्छा, और राहु के बारे में हमें क्या कहा गया है कि राहु अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, यह बृहद पराशर होरा शास्त्र का प्रमाण आप देख पा रहे होंगे। इसमें कहा गया है कि राहु अगर केंद्र त्रिकोण में हो तो यह शुभ फल प्रदान करता है। तो अगर ऐसी स्थिति किसी की कुंडली में बन जाए तो वहां पे उसे शुभ फल भी मिल सकता है। कैसे? क्योंकि शनि जो है व्यक्ति को मेहनत करने की क्षमता देता है, वो व्यक्ति को मेहनती बनाता है, और राहु व्यक्ति को सोच देता है।
तो इन दोनों की युति अगर इस तरह से केंद्र में हो जाए, जब शनि अपनी स्वराशि में हो और राहु जो है या शनि जो है अपने उच्च राशि में हो। आप जानते हैं कि शनि की 2 राशियां हैं, 10 और 11 नंबर की राशि, यानी मकर और कुंभ राशि। अगर शनि जो है किसी की कुंडली में केंद्र में बैठा हो और मकर या कुंभ राशि में बैठा हो और साथ में राहु भी बैठा हो, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो है बहुत ही अच्छे परिणाम जीवन में देखने को मिल सकते हैं। करियर के क्षेत्र में प्रबलता देखने को मिल सकती है। वो अपने क्षेत्र में कई बार बहुत माहिर भी होते हैं। अच्छा, हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर कहीं पर पड़ जाए तो वह भी शुभ होता है। तो अगर शनि और राहु की युति केंद्र में इस तरह से हो रही हो, शनि जो है स्वगृही हो अथवा उच्च राशि में स्थित हो और उस पर गुरु आदि की दृष्टि भी पड़ जाए, तब तो और सोने पे सुहागा हो जाता है। तो यह सब विषय समझने के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं कार्ला एंडरसन हिल्स की कुंडली। कार्ला एंडरसन हिल्स आप जानते हैं कि बहुत प्रतिष्ठित महिला हैं। पहले तो वो एक लॉयर हुआ करती थी, लेकिन लॉ के फील्ड में भी उन्होंने जो है बहुत नाम कमाया। उन्होंने लॉ की अपनी कंपनी खोली और बाद में तो वो राजनीति के क्षेत्र में चली गई, लेकिन उनकी जो कंपनी जो है जिसकी स्थापना उन्होंने की थी, आज उसकी कीमत जो है $306 मिलियन से भी ज़्यादा है। जी हाँ, तो ये काफ़ी बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छी इसने प्रगति की। बाद में वो चली गई, क्या कहते हैं, और राजनीति के क्षेत्र में, इसलिए संभवतः उन्होंने इस कंपनी पर अधिक ध्यान नहीं दिया, नहीं तो वो और भी ज़्यादा प्रगति कर सकती थी। लेकिन वो जब राजनीति के क्षेत्र में गई तो वहाँ पे भी जो है उन्होंने जो है बहुत मान सम्मान आदि प्राप्त किया। जॉर्ज बुश के समय में जो है वो अमेरिका की ट्रेड्स रिप्रेजेंटेटिव थी, तो वो जो है बहुत उच्च पद होता है। उन्होंने सरकार में भी बहुत सारे उच्च पदों पे उन्होंने काम किया है। नाफ्टा का जो समय आया था, जब फ्री ट्रेड के बारे में बात चल रही थी मेक्सिको और कनाडा इन सब के साथ, उसमें भी उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अतिरिक्त जो है बहुत ही उच्च पदों पे उन्होंने काम किया, सरकारी पदों पे उन्होंने काम किया और वो बहुत ही एक पब्लिक फिगर है, उनका बहुत ही नाम है और वो दीर्घायु भी हैं, अभी तक जीवित हैं। 80-90 साल के आसपास उनका उम्र अभी चल रहा होगा। हम कामना करते हैं कि उन्हें और भी दीर्घ जीवन की प्राप्ति हो। तो अगर आप इनकी कुंडली को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे। इनकी कुंडली में आप देख रहे हैं 10वें भाव में जो है शनि राहु साथ में है। अच्छा, अगर आप किसी ज्योतिषी को जाकर के ये कुंडली दिखा दें और उनको अगर ये नहीं बताएं आपकी ये कार्ला एंडरसन हिल्स की कुंडली है, तो वो तो आपको बहुत सारी बातें, इसमें बहुत सारी बुराइयां निकाल देंगे। वो कहेंगे कि इसमें तो शनि राहु की तो युति है ही, ये तो श्रापित दोष लग गया। मंगल राहु की युति है तो इसलिए अंगारक दोष भी लग गया। शुक्र और राहु की युति है तो कहेंगे इसमें तो लंपट दोष भी लग गया। शनि और चंद्रमा एक दूसरे से 7वें भाव में है तो कहेंगे विष दोष भी लग गया। तो उस प्रकार से इसमें इतने प्रकार के दोष वो गिना देंगे। ये सब कोई भी दोष जो है किसी भी शास्त्र में, प्राचीन ग्रंथों में कहीं वर्णित नहीं है। ये पता नहीं पिछले 150 सालों में कुछ लोगों ने ये स्पेशल नाम जो है प्रचलित कर दिया। अच्छा, और क्या कहेंगे, वो शनि तो यहाँ पे 10वें भाव में है, तो कर्म का भाव है, तो वो ये हो सकता है कि कर्म के क्षेत्र में इनको बहुत सफलता हो सकता है न मिले, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको बताया ही कि ये कितने उच्च पदों पे उन्होंने काम किया है। अच्छा, और क्या कह सकते हैं, शनि की 10वीं दृष्टि जो है यहाँ पे पड़ रही है, क्या कहते हैं, 7वें भाव पे पड़ रही है, तो इनकी तो जो है दाम्पत्य जीवन भी इनका अच्छा नहीं चला होगा। अच्छा, और क्या कहा जा सकता है, इसमें तो शुक्र राहु की युति है, इसमें तो लंपट दोष बनता है, इनका तो वैवाहिक जीवन ये सब हो गया होगा, अनेक विवाह हुए होंगे। ऐसा भी नहीं हुआ, इनकी एक ही शादी हुई थी और वो बहुत अच्छी 50 साल से भी अधिक चली। तो यहाँ पे जो है यह दोष भी उनके कुंडली में नहीं बनता है। तो आप देख रहे हैं इनकी कुंडली में शनि राहु साथ में तो है, लेकिन इन्हें कोई श्रापित प्रापित दोष नहीं लगा। ये बहुत दीर्घजीवी हैं, कार्य के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत नाम प्राप्त किया, धनादि का भी इनके पास कोई कमी नहीं है और इनका वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखी रहा था। तो हर प्रकार से जो है इनका जो है जीवन जो है बहुत ही उच्च और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बता दें, गुरु की दृष्टि, गुरु की हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। तो गुरु की आप देख रहे हैं 5वीं दृष्टि भी शनि राहु की युति पर पड़ रही है। तो इस हिसाब से भी जो है इन्हें शनि राहु की युति का बहुत ही श्रेष्ठ फल मिला। तो प्रिय दर्शकों, अभी आपने कार्ला एंडरसन हिल्स की कुंडली और शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार से समझा कि शनि और राहु की युति अगर सही दिशा में हो तो यह जीवन में बहुत बड़ी सफलता दिलवा सकती है। शनि का मेहनत अगर मिल जाए और राहु की महत्वाकांक्षा मिल जाए तो आप जिंदगी में क्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ हम एक यह भी उपाय बता देना चाहें आप लोगों को कि जिनकी कुंडली में भी शनि और राहु की युति बन रही है, उनके लिए जो सबसे अच्छा रेमेडी कहा जा सकता है वह है शिव जी की उपासना करना। क्योंकि शिव के अनुशासन में ये दोनों रहते हैं, शनि भी शिव भक्त हैं और राहु भी शिव भक्त हैं।
टोने टोटकों के चक्कर में मत पड़िए। हमने आपको शनि और राहु से संबंधित जो है, हर ग्रह से संबंधित जो है शास्त्रसम्मत उपाय आपको अन्यत्र बताए हैं। वहाँ जाकर के आप उन वीडियो का भी अवलोकन कर सकते हैं। टोने टोटकों की बात हम यहाँ नहीं करते हैं, हम लोग केवल ऐसी बात करते हैं जो शास्त्रों में आई हो। तो दर्शकों, आपसे मेरा निवेदन है कि जो लोग भी शनि राहु के श्रापित दोष आदि का वीडियो देख करके बहुत डर गए हैं, उनके साथ ये वीडियो अवश्य साझा करें। ज्योतिष जो है एक समझ की मांग करता है, केवल एक सूत्र लगा करके किसी कुंडली का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। ज्योतिष जो है एक बहुत ही गहरे अध्ययन की मांग करता है, आपसे एक समझ की मांग करता है, आपसे एक धैर्य की मांग करता है, एक पॉजिटिव थिंकिंग की मांग करता है। नकारात्मक सोच के साथ हमें हर चीज़ में नकारात्मक निकाल करके लोगों को डराते रहें और फिर उनसे फिर पैसा ऐंठें, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, हमारा ये रत्न खरीद लो, वो रत्न खरीद लो। तो उससे जो है ज्योतिष का तो नाम खराब होता ही है, उस व्यक्ति का भी कोई भीत नहीं हो पाता है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ अवश्य साझा करें और ज्योतिष से संबंधित बातों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ समझने के लिए बने रहें ज्योतिष रहस्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।